आज घर जाकर एक निर्णय लेना, ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है। ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है, या तुम ही ईश्वर हो। फिर से सुनना, घर जाकर विचार करना इस विचार पे, विचार करना इस विचार पे। पूछो क्या? अरे जोर से पूछो। ए भैया, वहां जनरेटर में लाइट है कि तुम ईश्वर ही बन जाओ? हाँ करंट है वहां, हमने माना भीड़ ज्यादा है, पर जनरेटर पे ना टंगना, वहां भी मत टंगना बेटा, उसमें करंट आ सकता है, वो छोड़ दो, लोहे के पाइप छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हाँ विचार सुनो, सुनो, ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है? ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है, या फिर ईश्वर ही तुम हो? हैं? हो क्या? क्या हो? बोलो बोलो बोलो, क्या हो? तुमसे ईश्वर है कि ईश्वर से तुम हो? हाँ कितनी जल्दी जवाब दे दिया। तुम ईश्वर से हो। अच्छा, किसी कंपनी का फायदा घाटा नुकसान लगे तो टेंशन कंपनी के वर्कर को होती, नौकर को कि मालिक को? मालिक को। ऐसे ही तुम अपनी जिंदगी का मालिक अपने गुरु को बना दो, चिंता तुम्हारी दूर हो जाएगी, तुम्हारे गुरु की चिंता हो जाएगी। हैं? एक दूसरी बात सुनो, तुम कोठी में रहते हो कि कोठी तुम में रहती है? तो सुना, तीन चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, कुंडली में शनि और दिमाग में मनी और मूरख से दुश्मनी। कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और मूरख से दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए पागलो, तुम कोठी में तो रहो पर कोठी तुम्हारे मन में ना रहे। ये तो सब आना जाना लगा रहना। कल यहां जंगल था, आज यहां मंगल है, परसों महामंगल होगा। इसी जगह से विचार करो, देखो एक भगवान की कृपा का प्रभाव पड़ जाए, छाया पड़ जाए, इसी जहां भिवंडी में मठ है, हिंदुओं का यहां गुट है। विचार करो, एक समय यहां था 60% वही भर थे, अभी भी हैं, अभी भी हैं? लेकिन देखो, हमसे पूछा गया कि आप मुंबई में मठ कहां बनाओगे? हमने कहा यहां। क्यों? हमने कहा यहां ये ज्यादा है, तो यहां हमारा काम ज्यादा चलेगा। हम पागलों यही कहना चाहते, हम ना तो अंधविश्वास फैलाने आए हैं, ना तुम्हें चमत्कारों से जोड़ना चाहते, ना हम तुम्हारे जीवन तुमसे कुछ अर्थ चाहते। मेरे पागलों, हम सिर्फ इतना चाहते, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहें, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएं, तुम्हें भटकना ना पड़े। और देखो, हम चमत्कारी नहीं हैं, हम तो आज एक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता हमें मिलने आए, आशीर्वाद लेने आए, उनका नाम टाइगर श्रॉफ है। तो वो हमें मिलने आए, तो बैठे थे, तो हम उनसे बता रहे थे कि सुनो, बोले हमने सुना कि आप बहुत चमत्कार करते हैं। हमने कहा आपने गलत सुना, हम चमत्कार नहीं करते हैं, हम तो केवल लालटेन लेकर दिशा दिखाते हैं कि इस रास्ते पर चले जाओ, मंजिल प्राप्त हो जाएगी। हम पथ प्रदर्शक हैं, पथिक नहीं हैं, पथ प्रदर्शक हैं। मेरे पागलों, हम तुम्हें एक बात तो पक्की कहते हैं, हाथ कान खोलकर सुन लेना, हम तुम्हारी बाहें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम बालाजी के ना हो जाओगे। ये दरबार, ये कन्या विवाह, ये अन्नपूर्णा भंडारा, ये कैंसर हॉस्पिटल, ये पदयात्राएं, और ये रातों भर जागना, रातों भर भभूति बांटना, ये रातों भर लोगों से मिलना, ना तो हम चमत्कार के लिए करते हैं, ना हम प्रभाव बढ़ाने के लिए करते हैं। धन तो लेते ही नहीं है, तो धन लेने के लिए नहीं करते, केवल और केवल इसलिए करते कि हिंदुओं को हली उल्लाह वालों के पास ना जाना पड़े, सनातनियों को अपना धर्म ना छोड़ना पड़े, सनातनी परंपरा जीवंत रहे, संतों की परंपरा जीवंत रहे। केवल इसके लिए जहां हमारा धाम, अपना धाम है बागेश्वर, वहां आसपास 200 किलोमीटर में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, 300 किलोमीटर में। हमारे गुरु ने विचार किया
कि हम जो भी कथा करेंगे दक्षिणा मिलेगी, उससे कैंसर अस्पताल बनाकर लोगों को मुफ्त इलाज दिलवाने का कार्य करेंगे। मेरे पागलों, पक्का है लोग हमारे नाम से तुम्हें गालियां देंगे, हमारे नाम से तुमको उल्टा सीधा बोलेंगे, हमारे नाम से तुम्हारे सामने विरोध किया जाएगा, पर एक बात तुम पक्की मानना, एक दिन ऐसा आएगा जलने वाले जलते रहेंगे, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा भारत का कोना कोना हनुमान का भक्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा सबको बालाजी के चरणों में आना ही पड़ेगा। और हां, तुम हमारा विरोध भले ही करो, हम इतना कह सकते हैं, हम तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। यदि आज भारत गजबाए हिंद हो जाएगा तो ना तुम्हारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, ना तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा, ना तुम्हारी जमीन बचेगी, ना तुम्हारा जीवन बचेगा। इसलिए हम चाहते भारत गजबाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद हो जाए। भला तुम ही विचार करो, हमें फायदा क्या है? दुश्मनी मोल लेने से फायदा क्या है? किसके लिए? तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसलिए मुंबई के हिंदुओं, कान खोलकर सुनो, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। अभी हम जब आ रहे थे तो मुलंड के कुछ गौ सेवक मिले, ये बालक, वहां पर खूब लव जिहाद होता है, गाय माता को काटा जाता। मलाड से गौ सेवक मिले और मालोडी क्षेत्र के पूरे लोग मिले, तो हमसे बोले गुरुजी आप एक बार हमारे यहाँ आओ। हमने कहा अवश्य आएंगे। चलते चलते जैसे ही उतरने लगे तो कर्नाटक से 5 महात्मा आ गए। हमने कहा भगवान आज्ञा करो। उन्होंने कहा महाराज हम तो साधु हैं, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, पर आपसे मांगने आए। हमने कहा क्या मांग रहे? बोले आप हमारे क्षेत्र में आओ, वहां पर कई हिंदू परिवारों ने धर्मांतरण करवा दिया, घर छोड़ दिया, सब दूसरे धर्मों में चले गए। हमने उनको वचन दिया आप चिंता ना करो, तैयारी करो, हम बहुत जल्दी वहां पर कथा सुनाने आएंगे। मेरे पागलों, हम जिस गुरु के चेला हैं, हमारे जिस गुरु की कृपा है सन्यासी बाबा की, वो शरीर में तो नहीं है, लेकिन उनकी 40,000 सेना, उनकी क्षमता बड़ी अभूतपूर्व है। उनकी कृपा से ही हम यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई क्षमता नहीं, ये उनके चरणों का प्रताप है। पर इतना कह सकते, हनुमान जी से बड़ा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा देवता नहीं है, और तुम्हारा भला हो करके रहेगा। भगवान के घर देर है, और गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है। बालाजी तुम्हारी सुनेंगे, हमें भरोसा है। हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, और हम दिन दिन रात रात भर मिलते, टेंशन ना लो, हम तुमको भी मिलेंगे। भले ही भभूति दें पर तुम्हें देंगे, ये पक्का मानना। और एक ना एक दिन तो तुम्हारी बाहें बालाजी पकड़ेंगे। सबका भला होवे, सबकी अर्जी स्वीकार होवे, सब पर कृपा होवे, और जाओ तुम्हारे घर सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाए। और हम जुलाई के महीने में बागेश्वर धाम पर एक ऐसी शिला की स्थापना कर रहे हैं जिसमें 8 वीर हैं। हनुमान जी 4 भाई हैं, मतिमान, गतिमान, हनुमान, एक और, ऐसे 4 भाई। और जितने हनुमान जी बलवान हैं उतने ही वो हैं। हनुमान जी चाहे देर से कृपा करते हैं, उनके भाई भी जल्दी करते हैं कृपा। ऐसे 8 वीर जो तंत्र मंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोटका, कैसा भी वशीकरण हो, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, कैसी भी भूत बाधा हो, हम जगह जगह जाते, हमें कहीं ना कहीं मिल जाते। उन लोगों को अब तांत्रिकों के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई में हम ऐसी शिला की स्थापना कर रहे हैं जिसमें 8 वीर बैठेंगे, उसको स्पर्श करते ही तंत्र मंत्र अपने आप खिंचने लगेगा। हाँ, और हम रहें ना रहें, हम रहें ना रहें, वो काम करेगी। जो हमारे गुरु हमको विद्या दे गए, जो हमारे गुरु हमें सेना वीर दे गए, वो सेनाओं को उस पर बैठाएंगे। उनका हर साल भोजन लगेगा, प्रसादी रोट खाते हैं वो, लड्डू प्रसाद का रोट, उनकी प्रसादी लगेगी। जुलाई के महीने में 8 वीर की शिला का दर्शन आप बागेश्वर धाम पर वहां पर कर पाएंगे। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अब आज का दरबार बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। विचार तो याद हो गया, ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है, या तुम ही ईश्वर हो, है? ये पक्का विचार करना तुम कौन हो।
हु आर यू?